हेलो दोस्तों आज का हमारा वीडियो टाइम अर्थात समय के बारे में है। तो आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समय है क्या। दोस्तों, समय से हम सभी लोग परिचित हैं, फिर भी इसे डिफ़ाइन करना और समझना बड़ा कठिन है। और साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन और आर्ट्स में समय की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसे मेज़र करने का जो सिस्टम है वो फिर भी बहुत इजी है। और हमारी जो घड़ियां हैं वो सेकंड, मिनट और घंटे पर आधारित होती हैं। हालांकि इन यूनिट्स का आधार पूरे इतिहास में अलग अलग है, लेकिन वे अपनी जड़ें पहले प्राचीन सुमेर एक क्षेत्र है जो अब दक्षिणी इराक कहलाता है। हम वहाँ पर इसको खोजने की कोशिश करते हैं। और समय की आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई सेकंड सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द्वारा डिफाइन की जाती है। लेकिन वास्तव में समय है क्या? समय वास्तव में क्या है? दोस्तों, फिजिसिस्ट समय को अतीत से वर्तमान और भविष्य की घटनाओं की प्रगति के रूप में परिभाषित करते हैं। और फंडामेंटली यदि कोई सिस्टम अनचेंज्ड है तो वह कालातीत कहलाता है, अर्थात बियॉन्ड टाइम कहलाता है। और समय को वास्तविकता, रियलिटी का चौथा आयाम माना जा सकता है, जिसका उपयोग 3 डायमेंशनल स्पेस में घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या चख सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इसके बीतने को, इसके गुजरने को मेज़र कर सकते हैं। और दोस्तों, फिजिक्स के इक्वेशंस समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, चाहे समय भविष्य में आगे बढ़ रहा हो अर्थात पॉजिटिव टाइम, या अतीत में पीछे जा रहा हो अर्थात नेगेटिव टाइम। हालांकि नेचुरल वर्ल्ड में समय की एक डायरेक्शन होती है जिसे समय का तीर अर्थात टाइम एरो कहा जाता है। और समय अपरिवर्तनीय क्यों है, अनचेंज्ड क्यों है, यह सवाल विज्ञान में सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। और इसका एक एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ये देते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का पालन करता है, अर्थात ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि एक सेपरेट सिस्टम के अंदर उस सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है या बढ़ जाती है। यदि हम अपने ब्रह्मांड को एक सेपरेट सिस्टम मानते हैं तो इसकी एंट्रोपी अर्थात यूनिवर्स के अंदर मौजूद सारे डिस्टरबेंस की डिग्री कभी कम नहीं हो सकती।